हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम सीखेंगे एक्सप्रेशंस को एवेल्यूएट करना। अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस को कैसे एवेल्यूएट किया जाता है वो मैं बताऊंगी आपको। कई बार मिस्टेक हो जाती है, हम फ्लोट और जब इंटीजर को के साथ ऑपरेशन करते हैं तो हमें पता नहीं होता कि आउटपुट इंटीजर आएगी जब फ्लोट में आएगी। वो चीज़ें हम देखेंगे यहाँ, और मैं आपको एक्सप्रेशन एवेल्यूएट करना भी सिखाऊंगी कैसे किया जाता है सी लैंग्वेज में। तो यहाँ पे देखिए आप, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं यहाँ पे, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस जो आप एक्सप्रेशन बोल सकते हैं वो दी हुई हैं, और यहाँ पे उसके रिज़ल्ट दिए हुए हैं। ये वाले इंस्ट्रक्शंस के रिज़ल्ट यहाँ पे दिए हैं और इन इंस्ट्रक्शंस के रिज़ल्ट यहाँ पे दिए हुए हैं। तो क्या है, हम सबसे पहले क्या किया है, हमने यहाँ पे k एक इंटीजर है और a एक फ्लोट वेरिएबल है। ओके, k एक इंटीजर और a एक फ्लोट वेरिएबल है। ओके, जिसमें हम आउटपुट डाल रहे हैं एवेल्यूएट करके, क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है ये हमारा, ये जो इक्वल टू है ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर, इसमें क्या होता है, जो राइट हैंड साइड में एक्सप्रेशन लिखा है वो एवेल्यूएट होता है और उसकी आउटपुट लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल में जाती है। तो जो राइट हैंड साइड में जो भी आउटपुट आई है वो लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल के अकॉर्डिंग उसमें जाती है। अगर तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला वेरिएबल फ्लोट का है तो ये क्या है, फ्लोट वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, और अगर ये वेरिएबल हमारा इंटीजर है तो इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, कैरेक्टर है तो कैरेक्टर वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे हमने ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, के हमारा एक इंटीजर है, ये के हमारा इंटीजर है, तो डेफिनेट सी बात है ये जो आउटपुट एक्सेप्ट करेगा, ये जो भी वैल्यू एक्सेप्ट करेगा वो इंटीजर टाइप की एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे हम क्या करें, के इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 9। 2 डिवाइड बाई 9 हम जब करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी वैल्यू, अगर हम प्रॉपर डिवाइड करते हैं तो 2 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 0 पे जाएगा, ठीक है। एंड देन 0 से क्या लगेगा यहाँ पे पॉइंट, और 2 पे जाएगा 18, एंड देन 20, 2 पे जाएगा 18, एंड देन 20 एंड 2 पे जाएगा। तो ये इसकी आउटपुट आएगी एक्चुअल में 0.222 अप टू सो ऑन। एंड लेकिन यहाँ के क्या है, मेरा एक इंटीजर है, तो यहाँ पे इसकी आउटपुट 0 पॉइंट समथिंग आई। तो क्योंकि ये हमारा के इंटीजर वैल्यू है इसलिए ये सिर्फ 0 को एक्सेप्ट करेगा, तो इसके बाद वाली जो वैल्यू है वो ट्रंकेट हो जाएगी और ख़त्म हो जाएगी। तो इसको जब आप दो इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं, अगर आपका रिजल्ट दो इंटीजर्स को डिवाइड करना, जब कुछ भी आप एक्सप्रेशन एवेल्यूएट कर रहे हो उसका रिजल्ट अगर फ्लोट आ रहा है लेकिन जिस वेरिएबल में आप वैल्यू डलवा रहे हो वो अगर इंटीजर टाइप का है तो आउटपुट आपकी इंटीजर आएगी, यानी कि पॉइंट के बाद वाली चीज़ कट जाएगी। तो यहाँ पे 0 के बाद जो 2 था वो कट गया और रिजल्ट हमारे पास सिर्फ 0 आया। उसके बाद क्या किया है हमने, इसी को हमने क्या किया है 2/9 को यहाँ पे a हमने लेकिन फ्लोट लिया था, a फ्लोट लिया है, स्टिल हमारी आउटपुट 0.0 आ रही है, 0.222 नहीं आ रही। आउटपुट क्या आनी चाहिए थी आपके अकॉर्डिंग, जब हमने 2 को 9 से डिवाइड किया तो 0.182 एंड देन 22 18 पे जाना चाहिए था, तो 0.2222 वैल्यू आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे हमने इसकी आउटपुट हमारे पास आपके अकॉर्डिंग ऑब्वियसली 0.22 होगी, और स्टिल एक हमारा फ्लोट वेरिएबल है, स्टिल इसकी वैल्यू 0.0 आ रही है। तो इसका क्या रीज़न है, जब भी आप दो इंटीजर्स पे ऑपरेशन करते हो तो आपकी आउटपुट हमेशा इंटीजर आती है। दो इंटीजर्स पे जब आप काम करते हो तो आउटपुट आपकी 0 आती है। जब आपने 2 को 9 से डिवाइड किया तो इससे आपकी आउटपुट 0 आई, 0.2 नहीं आई, इससे आपकी आउटपुट सिर्फ 0 आई, और वो 0 a को असाइन हुआ। वो a को क्या है 0 असाइन हुआ, लेकिन a हमारा फ्लोट वेरिएबल था इसलिए 0.0, बेसिकली 6 ज़ीरोज़ आएंगी क्योंकि फ्लोट के लिए हमारे पास 6 ज़ीरोज़ आती हैं एंड पे। तो 0.0 आप कह सकते हो, यहाँ पे पॉइंट के बाद ज़ीरोज़ आएंगी और 0.0006 ज़ीरोज़ आएंगी। तो ये हमारा, क्योंकि 0.2 क्यों नहीं आया, क्योंकि 2 और 9 दोनों इंटीजर थे इसलिए। और इसके बाद देखिए, ये आपको एक्सप्रेशन एवेल्यूएट करने में बहुत काम आती है चीज़ें आगे प्रोग्राम्स में भी, इसलिए इनको ध्यान रखना आप लोग। एंड नेक्स्ट क्या किया है, हमने एक फ्लोट वैल्यू ली है और एक क्या लिया है इंटीजर।
तो जब आपकी एक वैल्यू फ्लोट होती है, एक इंटीजर होती है, तो आउटपुट आपकी फ्लोट में आती है, तब नहीं इंटीजर आती। तो यहाँ पे आपने क्या किया, 2.0 को जब आप 9 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है आपका रिजल्ट, वही 0.2222 अप टू सो ऑन, ये रिजल्ट आएगा आपका, क्योंकि एक फ्लोट वैल्यू है, एक इंटीजर है, यहाँ 0 रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा आपके पास 0.2222, लेकिन यहाँ पे जो k है वो क्या है हमारा इंटीजर टाइप का है, तो इसको साइन होते क्या हुआ, ये वैल्यू ट्रंकेट हो गई, तो हमारी इसकी आउटपुट सिर्फ 0 आएगी। लेकिन अगर यहाँ पे जो वेरिएबल है लेफ्ट हैंड साइड में वो फ्लोट टाइप का होता, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे एक वैल्यू फ्लोट है और एक इंटीजर है, जब हमने इसको डिवाइड करके सेम चीज़ हो रही है, यहाँ पे भी डिवाइड कर रहे हैं और यहाँ पे भी डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल है यहाँ पे फ्लोट है, यहाँ पे इंटीजर है, तो यहाँ पे क्या हुई हमारी पॉइंट के बाद वाली वैल्यू ट्रंकेट होगी और 0 हमें आउटपुट मिली। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल था वो फ्लोट था, इसलिए ये वैल्यूज ट्रंकेट नहीं हुई, ये इसको साइन हुई और आउटपुट हमारी फ्लोट में आई। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्या है, दोनों फ्लोट हैं, दोनों फ्लोट हों तब भी हमारी आउटपुट जो होती है फ्लोट होती है, तो इसकी आउटपुट क्या बनी आपकी 0.2222, लेकिन k क्या है हमारा इंटीजर टाइप का है, जब इसको असाइन हुई तो वैल्यू जो है टाइप कास्ट होगी, टाइप कास्टिंग बोलते हैं, इंटरनली अपने आप टाइप कास्टिंग हो जाती है, यानी कि ये फ्लोट वैल्यू इंटीजर के टाइप की बन गई, इंटरनली इसकी टाइप की बनाने से क्या हुआ, पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ को रब कर दिया गया और सिर्फ 0 k को असाइन होगी और इसकी आउटपुट क्या आ गई 0। जैसे यहाँ पे ये इंटीजर रिजल्ट आया था, दो इंटीजर वैल्यू है, इनका आउटपुट 0 आती है, इंटीजर रिजल्ट आया था, लेकिन हमने इसको साइन किस में किया है, फ्लोट में, तो इसकी टाइप कास्टिंग होगी, इंटरनली टाइप चेंज होगी, ये 0 इंटीजर टाइप से फ्लोट हो गया और फ्लोट होने के लिए क्या कर दिया हमने 0.0 बना दिया इसको। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं, जब दोनों इंटीजर हैं तो आउटपुट हमें इंटीजर मिलेगी, तो 9 डिवाइड बाई 2 क्या आएगा हमारे पास, एक्चुअल रिजल्ट क्या आएगा आपके पास 4 पॉइंट समथिंग, बट क्योंकि ये दोनों इंटीजर हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, सिर्फ 4, इंटरनली अवेल्यूएट ही सिर्फ 4 होगा, और ये 4 k क्या है हमारा इंटीजर टाइप का है, तो k को साइन हो जाएगा और रिजल्ट हमारे पास 4 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी इंटरनली ये क्या हुआ, 4 ही वैल्यूएट हुआ, इसको साइन हुआ, लेकिन ये क्या है हमारा फ्लोट टाइप का है, टाइप कास्टिंग हुई तो 4.0 रिजल्ट आएगा आपका, क्योंकि ये इंटीजर जो है फ्लोट टाइप में चेंज हो गया। नेक्स्ट क्या किया है इसने, यहाँ पे एक फ्लोट है और एक इंटीजर है, तो इनको जब इसने डिवाइड किया तो यहाँ पे फ्लोट रिजल्ट आएगा, रिजल्ट जो इसका बना था तो वो क्या बना, 2 से डिवाइड किया तो 4.5 आया, तो रिजल्ट हमारा क्या आया इसमें, 9 को जब 2 से 9.0 को जब 2 से डिवाइड किया गया तो रिजल्ट आपका 4.5 आया। तो ये हमारी फ्लोट वैल्यू है, लेकिन जो वेरिएबल हम लेफ्ट में यूज़ कर रहे हैं वो इंटीजर टाइप का है, तो क्या हुआ हमारा 5 ट्रंकेट हो गया और सिर्फ हमारी 4 आउटपुट आएगी यहाँ पे। और नेक्स्ट है हमारा ये जो है 9.0 को 2 से आपने डिवाइड किया, जहाँ जब आपने 9.0 को 2 से डिवाइड किया, ये एक फ्लोट वैल्यू है और एक इंटीजर वैल्यू है, जब दोनों को आपने ऑपरेशन परफॉर्म किया तो आउटपुट आपकी फ्लोट में आई, जो कि आपकी 4.5 है, और a जो है वो आपका फ्लोट टाइप का है, तो टाइप कास्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो 4.5 ही आपकी आउटपुट आएगी। तो ये चीज़ याद रखने वाली है कि जब भी आप ऑपरेशन दो इंटीजर्स पे करते हो तो रिज़ल्ट आपका इंटीजर में ही आता है, लेकिन आप किस वेरिएबल में असाइन कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग टाइप कास्टिंग हो जाती है। अगर आप इंटीजर वैल्यू फ्लोट में असाइन करते हो तो उस इंटीजर वैल्यू के बाद पॉइंट के साथ जीरोज लग जाएंगी, और अगर फ्लोट वैल्यू को इंटीजर वेरिएबल में असाइन करते हो तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू कट जाएंगी। और ये चीज़ याद रखने वाली है, जब भी आप दो इंटीजर्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो आउटपुट हमेशा आपकी इंटीजर आती है, और एक फ्लोट और एक इंटीजर या दोनों फ्लोट्स के ऊपर जब आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो आउटपुट आपकी फ्लोट आती है। तो नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिखा है मैंने प्रायोरिटीज़ और एसोसिएटिविटी।
प्रायोरिटीज़ क्या होती है, कौन सा ऑपरेटर अगर एक एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्सप्रेशन में इकट्ठे ऑपरेटर्स लिखे हैं, तो कौन सा ऑपरेटर पहले एवेल्युएट होगा और कौन सा बाद में एवेल्युएट होगा, वो इनकी प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है। जिस ऑपरेटर की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी यानी कि हाई होगी वो पहले एवेल्युएट होगा, जिसकी प्रायोरिटी लो होगी वो बाद में एवेल्युएट होगा। तो यहाँ पे ऊपर से नीचे प्रायोरिटी जा रही हैं, इनकी प्रायोरिटी सबसे हाई है, इनकी प्रायोरिटी दूसरे नंबर के, इसकी प्रायोरिटी उससे भी कम है। तो प्रायोरिटी क्या है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस ऑपरेटर की प्रायोरिटी फर्स्ट नंबर पे होती है, यानी हमेशा ये पहले एवेल्युएट होते हैं सबसे। अगर एक्सप्रेशन में आए सबसे पहले ये एवेल्युएट होंगे, दूसरे नंबर पे प्लस या माइनस, और ये उसके बाद ये असाइनमेंट, सबसे एंड पे असाइनमेंट ऑपरेटर एवेल्युएट होता है, क्योंकि राइट हैंड साइड में जो भी एक्सप्रेशन लिखा है वो एवेल्युएट होता है और उसकी आउटपुट लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल को असाइन होती है। यहाँ पे ये पहले एक्सप्रेशन एवेल्युएट हो रहे हैं और इनकी आउटपुट वेरिएबल को असाइन हो रही है। तो यहाँ पे क्या है, ये अगर ये ऑपरेटर्स जो हैं, अगर मान लो एक मल्टीप्लाई आया एक प्लस आया, तो हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी ज़्यादा है, मल्टीप्लिकेशन पहले एवेल्युएट होगा, प्लस बाद में एवेल्युएट होगा। लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन आ गया और डिवीज़न आ गई, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी है और डिवीज़न भी है, तो कौन पहले एवेल्युएट होगा, तो उस जगह पे देखी जाती है एसोसिएटिविटी, उन ऑपरेटर्स की एसोसिएटिविटी क्या है। तो यहाँ पे क्या है, लेफ़्ट टू राइट एसोसिएटिविटी है। लेफ़्ट टू राइट एसोसिएटिविटी है मीन्स जो ऑपरेटर हमें लेफ़्ट में, अगर उनकी प्रायोरिटी सेम है, ऑपरेटर्स की अगर प्रायोरिटी सेम है, उसके बाद एसोसिएटिविटी देखते हैं हम। तो जो ऑपरेटर, क्योंकि इनकी एसोसिएटिविटी लेफ़्ट टू राइट है, तो जो हमें लेफ़्ट में पहले मिल जाएगा उसको हम पहले एवेल्युएट करेंगे और जो बाद में मिलेगा उसको बाद में एवेल्युएट करेंगे। तो ये जो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है ये राइट टू लेफ्ट इसकी एसोसिएटिविटी। अगर दो हमें इक्वल टू ऑपरेटर इकट्ठे मिल गए तो राइट वाला पहले एवेल्युएट होगा और लेफ्ट वाला बाद में एवेल्युएट होगा। तो अगर यहाँ पे ये देखिए, इसमें इसकी और इसकी प्रायोरिटी सेम है, लेकिन ये पहले एवेल्युएट होगा, इसकी जो आउटपुट आएगी उसके साथ ये एवेल्युएट होगा। तो इस तरीके से हम एक्सप्रेशन जो है इनको एवेल्युएट करेंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम इन एक्सप्रेशंस को एवेल्युएट करेंगे वन बाय वन। पहले हम फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन एवेल्युएट करेंगे, उसकी आउटपुट 8 आनी चाहिए और इसकी आउटपुट 7 आनी चाहिए। तो चलिए हम पहले सेकंड वाला एवेल्युएट कर लेते हैं। सेकंड वाले को हम पहले एवेल्युएट करते हैं। तो क्या है हमारे पास एक्सप्रेशन, 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 4 प्लस 3 डिवाइड बाई 8 प्लस 3, ये हमारा एक्सप्रेशन है। तो ये हमारे पास हमने देखी है प्रायोरिटीज़, एसोसिएटिविटी, और इस तरीके से हमारे एक्सप्रेशन जो हैं वैलिड होते हैं, वेरिएबल्स में डाले जाते हैं। तो शुरू करें हम। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, यहाँ पे डिवीज़न ऑपरेटर है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है, प्लस डिवीज़न एंड प्लस, और सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी जो है हमारे पास कौन से ऑपरेटर्स की है, डिवीज़न की, मल्टीप्लिकेशन, यहाँ प्लस की तो सेकंड नंबर पे है, एंड डिवीज़न। तो ये हमारे पास 3 ये एक प्रायोरिटी के ऑपरेटर्स हैं। और ये हमारे ऑपरेटर जो हैं ये लेफ़्ट टू राइट इनकी एक प्रायोरिटी के ऑपरेटर्स 3 आगे हमारे एक एक्सप्रेशन के अंदर। तो ये एवेल्युएट कैसे होंगे, लेफ़्ट टू राइट, जो सबसे पहले आया है सबसे पहले एवेल्युएट होगा, उसको सबसे पहले हम एवेल्युएट करेंगे जो पहले आएगा। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा ऑपरेटर है, 3 डिवाइड बाई 2। तो 3 डिवाइड बाई 2 दोनों इंटीजर वैल्यूज़ हैं, तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो इंटीजर होगा, इंटीजर आएगा। 3 डिवाइड बाई 2 तो क्या है हमारे पास, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या है 2, 1 एंड 10.5, 1.5 आएगा हमारे पास रिजल्ट। लेकिन ये दोनों इंटीजर हैं इसलिए हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा इसका 1। एंड देन क्या है 1 इंटू 4, ये एवेल्युएट हो गया, इसको दोबारा से एवेल्युएट नहीं करना, बाकी का एक्सप्रेशन लिखेंगे हम, इंटू 4 प्लस 3 डिवाइड बाई 8 प्लस 3। एंड नेक्स्ट किसकी प्रायोरिटी है, इस वाले ऑपरेटर की और ये वाले की, लेकिन ये लेफ्ट में पहले आया तो ये पहले एवेल्युएट होगा। तो 1 इंटू 4 क्या है हमारे पास 4 प्लस 3 डिवाइड बाई 8 प्लस 3। तो ये ऑपरेटर ये इसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, डिवीज़न की, तो ये पहले एवेल्युएट होगा। 4 प्लस 3 डिवाइड बाई 8 क्या होगा हमारे पास 0 पॉइंट समथिंग होगा, 0.024 एंड 60
45 पे जाएगा और ये हमारा रिज़ल्ट एक्चुअल है, लेकिन ये दोनों हमारे इंटीजर हैं इसलिए हमारे पास सिर्फ ये हमें रिज़ल्ट देगा 0 + 3। तो इनको हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 7। तो इसकी आउटपुट क्या आनी चाहिए थी 7। तो इस तरीके से हम अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस को इवैल्यूएट करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करते हैं, वो देख लेते हैं हम। इसमें देखेंगे हम कौन से ऑपरेटर हैं हमारे पास। मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, प्लस डिवीज़न, प्लस माइनस, प्लस डिवीज़न। तो सबसे पहले हमारे मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न ऑपरेटर्स आ रहे हैं, तो ये हम लेफ़्ट में देखते जाएंगे। जैसे जैसे पहले मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न हमें मिलेगा उसको हम एवेल्यूएट करते जाएंगे, क्योंकि उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है, और प्लस माइनस को हम छोड़ते जाएंगे लेफ़्ट से राइट। तो सबसे पहले लेफ़्ट से कौन आया, ये आया हमारे पास 2 × 3। 2 × 3 क्या है 6 / 4 + 4 डिवाइड, बाकी सारा एक्सप्रेशन एज इट इज़ लिख देना है। इसको हमने एवेल्यूएट कर दिया और बाकी सारा एक्सप्रेशन एज इट इज़ लिख देंगे हम। 4 + 8 - 2 + 5 / 8, बाकी का एक्सप्रेशन एज इट इज़ लिख दिया। अभी तक एवेल्यूएट नहीं हुआ, तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, इसकी। ये सबसे पहले हमारे पास ये आया है, एसोसिएटिविटी के अकॉर्डिंग ये एवेल्यूएट होगा। और 6 / 4 ये दोनों इंटीजर हैं, तो इंटीजर आउटपुट आएगी हमारे पास। तो किस 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग, और समथिंग जो है पॉइंट के बाद वाली वैल्यू हमने ट्रंकेट कर देनी है और सिर्फ हमें 1 आउटपुट मिलेगी। 6 को 4 से डिवाइड करें, 4 1 पे जाएगा ये 4 एंड 2 0 20 पॉइंट, सॉरी 0 से पॉइंट लग जाएगा, और 16 40 1.4 ये हमारी आउटपुट है इसकी। लेकिन हमने पॉइंट के बाद वाली वैल्यू नहीं लेनी, तो सिर्फ इसकी आउटपुट क्या आएगी हमारे पास 1। तो प्लस ये एवेल्यूएट हो गया है हमारा, या 1 एंड 4 / 4 + 8 - 2 + 5 / 8। अब यहाँ पे प्लस पहले आया, डिवीज़न बाद में है। प्लस को एवेल्यूएट नहीं करेंगे, पहले हम डिवीज़न को एवेल्यूएट करेंगे। तो क्या होगा इसके बाद एक्सप्रेशन कैसे एवेल्यूएट होगा, 1 + 4 / 4 0, सॉरी 1, 4 / 4 का आउटपुट क्या आएगा हमारे पास 1 + 8 - 2 + 5 / 8। अब क्या है हमारे पास एक्सप्रेशन प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, प्लस डिवीज़न। तो डिवीज़न की प्रेसिडेंस जो है, सॉरी प्रायोरिटी जो है सबसे हाई है, तो डिवीज़न सबसे पहले एवेल्यूएट होगा। बाकी एज इट इज़ लिखे जाएंगे 1 + 1 + 8 - 2 + 5 / 8। 5 / 8 क्या होगा हमारे पास 0। 5 को 8 से डिवाइड किया 50 पॉइंट 0 पॉइंट एंड ये हमारे पास रिजल्ट आया 0.625। तो क्योंकि ये दोनों इंटीजर्स हैं तो आउटपुट क्या आएगी हमारे पास सिर्फ 0। तो अब हमारे पास प्लस प्लस माइनस माइनस ये रह गए हैं ऑपरेटर्स, और प्लस यहाँ इनकी जो प्रायोरिटी है इक्वल है सबकी। तो क्या है लेफ़्ट टू राइट एसोसिएटिविटी है, लेफ़्ट में जो हमें सबसे पहले मिलता जाएगा वैसे वैसे हम उनको एवेल्यूएट करते जाएंगे। तो 1 + 1 क्या हो गया हमारे पास 2 + 8 - 2 + 0। उसके बाद ये दोनों ऐड होंगे 10 - 2 + 0। उसके बाद ये 8 + 0 8। ये हमारी क्या है इस एक्सप्रेशन की आउटपुट और रिज़ल्ट। इस तरीके से हमारे अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस एवेल्यूएट होते हैं।